हेलो स्टूडेंट। हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स देखेंगे। ठीक है, जो बेसिक से एक एक चीज देख रहे हैं। चलिए हम लोग का ये कर रहा है, पहला लेसन का नाम है का चीज प्रकाशिकी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑप्टिक्स। क्या होता है? ऑप्टिक्स। देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रकाशिकी होता क्या है, यानी कि ऑप्टिक्स होता क्या है। प्रकाशिका होता है और ऑप्टिक्स का ऑप्टिक्स इंग्लिश में इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। देखिए क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा इसकी विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके? यानी कि प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश का और प्रकाश के विभिन्न गुणों का क्या और प्रकाश की घटनाओं का जो अध्ययन जिसमें किया जाता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाशिकी कहलाती है। अब देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। देखिए क्या होता है, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करती है? चलती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश करते हैं। प्रकाश को हम ऐसे भी कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों की संवेदनशीलता को क्या करता है? जागरूक करता है। क्या करता है? प्रकाश किरण होती है। क्या होती है? प्रकाश होती है, अल्फा किरण होती हैं, एक्स किरण होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगे होती हैं, माइक्रोवेव होता है। ठीक है, उसके बाद दृश्य प्रकाश होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? दृश्य प्रकाश वो होता है जिसे जो हम लोग देख सकते हैं। देखिए दृश्य प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है, दृश्य प्रकाश वो होता है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम, यानी कि इतने के और इतने के बीच में है, उसे हम बोलते हैं दृश्य तरंगे। यानी कि 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम जिस प्रकाश की चाल होगी, ठीक है, जिसकी तरंग दैर्ध्य होगी, ठीक है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? उतने को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। यदि इससे कम होगा तो नहीं देख सकते और इससे अधिक होगा तो नहीं देखते। ये क्या होते हैं? जैसे वैज्ञानिक हो गए, ठीक है, बैगनी हो गए, इंडिगो हो गई, ठीक है, और ये हो गया काची ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और ये हो गया रेड किन। इतने ये सब इसकी इसकी कितनी है? ठीक है, इनकी जो तरंगे होते हैं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नोट में ये कह रहा है कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि प्रकाश की संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। प्रकाश की संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि देखिए इसको हम बताते हैं कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। हाँ, ये है कि प्रकाश का वेग क्या करता है? माध्यम पर निर्भर। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, आपको बताते हैं, मान लें कि ये क्या है? छोटुआ है, ठीक है, और ये छोटुआ जब किसी भीड़ में जाएगा, ऐसे यदि मान लीजिए कि रोड ये है और रोड पे खाली स्थान ये पूरा है, तो जैसे छोटुआ इस खाली स्थान पे जाएगा, रोड खाली है तो जल्दी जल्दी जाता है, ठीक है, और इधर जैसे ये छोटुआ की भीड़ पड़ गई, मान लीजिए कि इस साइड में बहुत सारे भीड़ है, जब छोटुआ इधर जाएगा तो इसकी चाल में कमी है, यानी कि थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? इसके अपेक्षा यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लो चलेगा, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे चलेगा। उसी तरह जब ये क्या करेगा? जब प्रकाश आती है तो प्रकाश के माध्यम, मान लीजिए कि इधर हवा नहीं है, ठीक है, और इधर जैसे आ रहा है तो हवा है, तो प्रकाश यहाँ से आएगी तो यहाँ से तो बहुत तेज आएगी, और जैसे ये हवा में, यानी कि हवा में आए तो एक माध्यम हवा हुआ तो इसकी प्रकाश में, इसकी चाल में क्या हो जाएगी? कुछ कमी हो जाएगी, ठीक है। और जैसे प्रकाश, मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश, ठीक, ये इधर से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पे ये कांच है और कांच से गुजर के इसको जाना है, तो इधर तो मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको क्या है? इधर माध्यम कुछ अलग है और यहाँ पे माध्यम का अलग है, क्योंकि यहाँ पे कांच है, तो इधर तो प्रकाश कुछ तेज चलेगा, जैसे ही कांच में जाएगा तो क्या हो जाएगा? सघन माध्यम होगा, जिससे क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि प्रकाश की जो वेग होती है अलग अलग माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। ये माध्यमों पर निर्भर करती है, ठीक है। ये प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति क्या होती है? सेकेंड होती है। यानी कि प्रकाश इतने स्पीड से, प्रकाश जो होती है इसकी चाल होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में क्या होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति क्या होती है? सेकेंड। इतने चाल से क्या करती है? प्रकाश
चलती है। कहाँ पे चलती है? तो निर्वात में चलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के प्रकार देखते हैं। प्रकाशिकी क्या बोलते हैं? प्रकार। प्रकाशिकी के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रकाशिकी के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होता है। पहला होता है कहते हैं किरण प्रकाशिकी का होता है, किरण प्रकाशिकी जिसे होते हैं रे ऑप्टिक्स का बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। दूसरा होता है कि तरंग प्रकाशिकी जिसे बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स का बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किरण प्रकाशिकी को बोलते हैं प्रकाश। किरण प्रकाशिकी में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन आ गया, अपवर्तन आ गया, ये सब आते हैं किसमें? प्रकाश के प्रकाशिकी में आएंगे। ठीक, किसमें आएंगे? प्रकाशिकी में। और तरंग प्रकाशिकी किसमें आएगा? तरंग प्रकाश में प्रकाश का ध्रुवण आ गया, व्यतिकरण आ गया, विवर्तन आ गया। आगे चल के पूरा डिटेल इन सबको हमको पढ़ना है, चल के उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये कर रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। हाँ, देखेंगे तो प्रकाश क्या करती है? एकदम सीधे ऐसे भगती है। ठीक है, वो कभी टेढ़ मेढ़ यानी कि यहाँ से ऐसे 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 यानी कि ऐसे टेढ़ मेढ़ नहीं जाती। जब भी प्रकाश चलती हो तो वो सीधी रेखा में चलती है। कैसी चलती है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। चलती है कि नहीं चलती है? ऐसे सीधी रेखा में देखेंगे तो जब भी प्रकाश चलती है सीधी रेखा में चलती है। दूसरा कर रहा है प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश कर रहा है कि जब सीधी रेखी चलती है यानी कि ऐसे चलता है तो इस सरल पथ को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। जैसे ये जा रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे सीधे गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? किरण। जैसे यहाँ से ये जा रहा था क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। दूसरा एक यदि प्रकाश का, दूसरा एक कहते हैं किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यानी कि बहुत सारे किरण जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे किरण जाएंगे तो इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यानी कि जैसे देखिए, जैसे इधर प्रकाश, प्रकाश के जैसे ये है कि प्रकाश से क्या करती है? सरल रेखा में चलती है, सीधी लाइन चलती है, यानी कि सीधी चलती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश की जो चलती है वो क्या कभी चलती है? सीधी चलती है। प्रकाश की जो ये एक जा रही है लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं किरण बोलते हैं। प्रकाश की एक सरल रेखा को क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ से प्रकाश ऐसे चलना चालू किया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। अब बहुत सारे किरण ऐसे जाएंगे, बहुत सारे ऐसे किरण जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोल देंगे। क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है कि प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है? जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने व जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर, ठीक है, पालिशदार, ठीक है, तल पे गिरती है या टकराती है तो उसका उस गिरती है या टकराती है तो वो वापस उसी माध्यम में क्या होती है? लौट के चल जाती है। क्या कहती है? तो ये जो घटना होता है इसी घटना को बोलते हैं क्या जी? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए कि ये कोई प्रकाश किरण आती है, ये हम लोग के पास एक क्या है? कोई एक तल है। ठीक है, ए और बी मान लेते हैं कोई एक तल है और ये हम लोग का एक चिकना तल है, मान लीजिए कोई किरण है, ये चीज दर्पण। ठीक है, और यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ पे टकराएगी, टकरा के यहाँ से क्या करे? वापिस चली जा रही है, उसी माध्यम क्या करे? वापिस चली जा रही है। तो ये जो घटना प्रकाश की किरण आई, यहाँ से टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापिस लौट के चली गई, यही जो घटना होती है इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो किरण आती है इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? जो किरण आ रही है इस किरण का बोलेंगे आपतित। टकराने के बाद जो वापिस लौट के चली जा रही है इसे बोलते हैं क्या चीज? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? जैसे टकराई और यहाँ से वापस लौट के चल गई, इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और जैसे इस दोनों को हम क्या करते हैं? बीच से एक डॉट लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे? ये हो जाएगा अभिलंब होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। यानी कि इस लाइन को क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब ये होता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीच की लाइन को आप बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, और देखिए आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये एंगल बनता है, जो आई से बोलते हैं, प्रदर्शित होते हैं आई, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं
परावर्तन कोण, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ये हो गया आपतन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से। परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, ये हम लोग का क्या होगा, ये जो किरण आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण, ये परावर्तित जैसे टकरा के वापिस होके जा रही है इसे बोलते हैं काची, परावर्तित किरण। और ये जो बीच की लाइन है इसे बोलते हैं काची, अविलंब। और ये जो बना रहा है एंगल इसे बोलते हैं काची, आपतन कोण। ये वाला जो एंगल होगा काची, परावर्तन, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। ये हम लोग का जो यहाँ से बना रहा है एंगल, ये हो गया आपतन कोण, और ये जो हो गया काची, परावर्तन कोण। और एक चीज ये देखिए कि जहां पे ये तीनों किरण आके मिले, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, जहां पे मिलती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, और इसे बोलते हैं क्या चीज, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और यहाँ पे जिस पे ये टकरा रही है, टकरा के जा रहे थे, जिस पे ये टकरा रही है उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि यहाँ से आकर टकरा रही, किससे होकर टकरा रही है, तो परावर्तक पृष्ठ से होकर टकरा के जा रही है। किससे होकर टकरा के जा रही है, परावर्तक पृष्ठ से होकर जा रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के, देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला ये नियम होता है कि आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे अभी बोले थे कि हम लोग का परावर्तक तल, यहाँ से प्रकाश आया था, टकरा के वापस गया था, तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों कहाँ पे होते हैं, आपतन बिंदु पे होते हैं। या कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब और तथा आपतन बिंदु पर अविलंब जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तीनों बिंदु कहाँ पे होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित और अविलंब तीनों कहाँ पे होते हैं, तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा ये है कि आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, ये हम लोग का आपतन कोण था, ये परावर्तन कोण देखेंगे तो सबक क्या था, और यानी कि कह सकते हैं कोण आई बराबर का चीज, कोण आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या था, बराबर है। आप तो दूसरा ये है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।